बिजली की बस एक तार पूरे घर को रोशनी दे सकती मगर जब कोई उस तार को छू ले तो झटका 440 वोल्ट का लगता है। इस कमीने को आसान मौत मत देना। इसे ऐसी मौत देना कि हर जन्म में इसकी रूह इस इरफान के नाम से भी कांपे। वाह, ये नौटंकी वाला डायलॉग अच्छे मारता है। चल अभी बोल बचन बंद कर। अगर वाकई इरफान भाई है तो मुझे लुढ़का कर दिखा। जानता है तूने क्या किया? तुम सब चूहों के असली बाप अज्जू भाई के छोटे भाई इरफान का गेम बजा डाला। पागल हो गया है क्या? एक दुबली पतली लड़की के लिए इरफान भाई को टपका डाला तूने? पागल तो तुम लोग हो गए हो। तुम्हें लगता है इरफान भाई को मैं किसी लड़की की खातिर टपका दूंगा? अबे यहाँ पर मैं किसी लड़की के प्यार में पागल होकर नहीं आया, तुम्हारी जान लेने आया हूँ। राकेश, तुझे मैंने उस लड़की के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहता तो इरफान को कश्मीर में ही टपका सकता था, लेकिन मुझे तुम सबके इकट्ठा होने का इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई। तुम सबको एक साथ खलास करने के लिए मैं 2 महीनों से ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन स्पॉट तो तुम लोगों ने ही ढूंढ लिया। चुन चुन के मारूंगा सबको।
माधव जी और उनके बेटे राकेश पिछले 24 घंटों से लापता हैं। पुलिस की भरपूर कोशिशों के बावजूद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। साथ ही एक विदेशी जहाज से पुलिस को गोला बारूद मिला है, मगर अपराधी भाग जाने में सफल हो गए। हालात को देखते हुए गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। सर, मीडिया वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, अब उन्हें क्या जवाब दें? उन्हें तो बाद में जवाब देंगे, पहले अज्जू भाई को क्या जवाब देना इसके बारे में सोचो। मंत्री और उसके बेटे को नजरअंदाज करके कुर्सी जाएगी और अज्जू भाई को नजरअंदाज करके जान। हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेंट्रल वालों ने एक ऑफिसर भेजा है। से लापता चीफ मिनिस्टर माधव जी और उनके बेटे राकेश की हत्या हो चुकी है। शहर के बाहर दोनों की लाशें बरामद हो चुकी है और उन दोनों के साथ माफिया डॉन अज्जू भाई के भाई इरफान की लाश भी बरामद हुई। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है और उसका मकसद क्या है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ निहारिका, है। राकेश के साथ क्या हुआ पता है? टोनी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे बात करनी है उससे। छानबीन के लिए एक नए पुलिस अफसर को नियुक्त किया गया है। कल रात को हम ही ने 2 हथियारों से भरी लॉरी छोड़ी थी। हाँ? अरे चलो जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो निकलो। इससे पता चल जाएगा कि हम इरफान भाई से जुड़े हैं। पुलिस तो हमें कुत्ते की मौत मार देगी ना। वो तो सब ठीक है, लेकिन इरफान भाई को मारा किसने, सोचते हुए तो टेंशन हो जाती है मुझे। टेंशन विदाउट टेंशन। मैं आपका सर दबा दूं? मैं तेरा सरकार का तो दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरा दबा दो। बचाओ, वो मार डालेगा। हिल रही है, मोटू आ रहा है। बचाओ भाई। क्या हुआ? अबे गेहूं की बोरी बोलना, क्या हुआ? वो हम सब की वाट लगा रहा है भाई। असल में वो उन लोगों को मारने के लिए यहाँ आया है। इरफान भाई का खून भी उस कमीने टोनी ने किया है। आपके सामने बड़े बड़े डायलॉग मार के, बड़े बड़े सपने दिखा के हम सबको उसने 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और उसने सबका सारे कामा करके सबको भेज दिया ऊपर। हमारा सर पहले से ही चकराया हुआ है और तुम मोनो एक्टिंग करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है पागल। इन्होंने मुझे मारा क्यों? भाई आपको भी मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? उस कमीने टोनी ने सबको लुढ़का दिया। सब लोग को किसने मारा, हम उस टेंशन में है और तू गूंगा बनने का नाटक कर रहा है। साले नौटंकी बाज। ये लोग बहरे हो गए या मैं गूंगा? लगता है मेरा ही म्यूट बटन दब गया है। ये लोग सच कह रहे हैं। सर कुछ तो कहिए इस बारे में। जैसे ही इस बात की पुष्टि होगी आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। भाई को इस बात की खबर मिली है? वो अपनी साली के साथ छुट्टी मना रहे। अरे क्या बात कर रहे हो? पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी खबर करो। हाँ, खबर कर दो। कुर्बानी देगा कौन? किसमें इतनी डेरिंग है? अज्जू भाई को ये बोलने के लिए कि उनके भाई को किसी ने टपका डाला और पूरे 500 खोके लेके वो कल्टी हो गया। हलवा है क्या? नंबर मैं डायल करता हूँ, बात तुम करो, ठीक है ना? बोल। भाई आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भाई वो इरफान भाई मर गए भाई। कब मरा? कल शाम को। कहाँ? औरंगाबाद में। कैसे? क्रेन का हुक आर पार कर दिया भाई। किसने मारा? पता नहीं भाई। अज्जू भाई किसने मारा? पता नहीं भाई। मालूम नहीं भाई। हेलो अज्जू भाई। हाय गाइस, वेलकम वेलकम। प्योर रॉ डायमंड्स। इन्हें 500 करोड़ कैश चाहिए भाई। पैसा कहाँ पहुँचाना है बताइए। अफ्रीका। Why not? Within 10 minutes your man will have the money. थैंक यू। सॉरी अज्जू भाई, इरफान भाई की मौत का बहुत बुरा लगा। किसने मारा उसे? जो जवाब सुन सुनकर मैं परेशान हो गया, वो बात मुझसे बुलवा कर अच्छा नहीं किया तूने।
जिस तरह अपने बाप के पता न होने पर बुरा लगता है, उसी तरह अपने भाई के खूनी का पता न होने पर मुझे भी बुरा लग रहा है। मेरे होते हुए मेरे भाई की जान लेने वाला वो कमीना अब भी इस दुनिया में सांस ले रहा है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ढूंढ निकालो उसे। हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा, फोन कट क्यों कर रहे थे? उस दिन मैंने जो भी कहा वो सुन लिया ना? हाँ, सुन लिया। तुम भी तो यही चाहते थे ना? तो अब मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? सोच रहा था एक बार और चेक कर लूं। क्या चेक करना चाहते हो तुम? ओल्ड एज होम की बिल्डिंग मिल जाए इसलिए राकेश से प्यार कर बैठी, और उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझसे प्यार करने लग गई। सोच रहा था कहीं राकेश की तरह मैं भी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं, इसीलिए मैं एक लंबा सा गैप लेकर अपना शक दूर कर रहा था, पर पकड़ा गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? उस दिन मरने से पहले मुझे राकेश की याद नहीं आई, तब तुम ही ने कहा था ना कि ये प्यार नहीं हो सकता। तुम मुझे 7 दिन दिखाई नहीं दिए तो मेरा मर जाने को दिल कर रहा था। इसे तो प्यार ही कहते हैं। तुम्हें कोई और मिल गई है क्या? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो, कुछ तो बोलो टोनी। तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी टोनी। प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ। डॉगफादर नहीं, गॉडफादर। अब आगे क्या होगा? एक तो वो हत्यारा अभी तक नहीं मिला, उसके ऊपर ये नया पुलिस ऑफिसर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करता जा रहा है। धरती फिर से हिल रही है भाई। अरे ये बाल में आप फिर से आ गया। आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही थी ना, तो सारी लिख कर लाया हूँ, पढ़िए। अबे 4 क्लास क्या पढ़ लिया तू? अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझता है क्या? तुझे पता नहीं कि काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर है। भैंस से कहीं के। छोटे, तू आया तो मुझे याद आया कि आज मेरी गली में चांद निकला। ये गूंगा मेरे 12 बजा रहा था। पर 12 तो इसकी शक्ल पे बजे। अरे इसकी शक्ल ही ऐसी है। कल गूंगा बनकर मोना एक्टिंग कर रहा था और आज ये लव लेटर लेकर आया है। देखो ये हिंदी में लिखा है, फारसी में। अबे चुप इटारसी। जरूर मेरी बुराई की होगी इसने। तूने अभी तक नहीं बताया? मुझे तो लगा कब का बता दिया होगा। क्या नहीं बताया? कुछ नहीं झुन्नू भाई, इरफान और उसके आदमियों को और मिनिस्टर और उसके बेटे राकेश को किसने मारा वो लिखा है इसमें। उन्हें किसने मारा? मैंने। और किसने? तुमने? हाँ झुन्नू भाई। देख छोटे, ये कॉमेडी का वक्त नहीं है। मैं फुल ट्रेजेडी के मूड में हूँ। मैं कॉमेडी क्यों करूँगा? आपको यकीन नहीं होता ना? मैंने उन सबको मारकर पैसा यहाँ छुपा दिया था। सच में तूने ही मारा? मगर क्यों छोटे? मैं उनको ना मारता तो आप उस पोजीशन तक कैसे पहुँचते? पर मैंने तो तुझे अपना सपना कभी नहीं बताया था। आपने नहीं बताया, फिर भी मैंने जीबी को मारा। वो जीबी मेरी गोली से नहीं मरा। ओहो, आपको लगता है आपने उसे मारा? अरे आप बटन दबाइए ना, जो होगा देखा जाएगा। ये सब किस लिए छोटे? आपको सबसे बड़े डॉन की कुर्सी पर देखना ही मेरा मकसद है। आपकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इरफान भाई को तुमने भाई के लिए मारा, पर मंत्री और उसके बेटे को क्यों मारा?
मैंने सोचा इरफान की मौत के बाद मिनिस्टर जिंदा रहा तो बहुत दुखी होगा, इसीलिए रहम खाकर मार दिया। अपने डर को भगाने के लिए तुम लोगों को धोते हो ये तो मालूम था, लेकिन रहम आने पर जान ले लेना, ये क्या है? हर कैरेक्टर को ऐसे ही मारते रहेगा तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी? अगर तू ये सब मेरे लिए कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर मुझे कुत्ते की बहुत मारेगा, गन दिखा के कहेगा तेरा क्या होगा कालिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? डर लगता है तो उसे मार दीजिए भाई, आपके लिए तो मैं उस पुलिस ऑफिसर को भी मार दूं। आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं हूं ना, मैं सब सेट कर दूंगा। आप तो बहुत बड़े जादूगर हो भाई। झटका लगा तो जुबान चलने लगी। कसम से दोबारा पंगा नहीं लूंगा, मुझे अपना चेला बना लो। यहाँ मैं आया था सबके सामने आपकी पोल खोलने, और आपने तो मेरा गला खोल के सबकी बोलती बंद कर दी। अब आपका गेम बजाना किसी के बस की बात नहीं, बस उस ऊपर वाले को छोड़कर।